Hello everyone, I'm Surabhi Verma, Founder Director Sparsh for Children. My organization works with children with autism, learning difficulties, ADHD, to name a few. जैसा कि हमने देखा in previous episode, we were talking about what could be possible reasons that our children are not getting toilet trained. So now the next question arises, how do we know if our child is ready? The point is not that बाकी बच्चे कर रहे हैं इस एज पे and neither is it that school expects कि ये बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो जाना चाहिए या आप एज अ पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू सी इज वेदर द चाइल्ड इज रेडी एंड वेदर देयर सेंसेस, जैसा हमने पिछली बारी में डिस्कस किया था, ऑल देयर सेंस ऑर्गन्स एंड ऑल दोज आर रेगुलेटेड. If it is regulated, we know our child is ready. But if they are not regulated, then we first need to work on those skills. So what are the signs that tell us that the child is not ready for toileting? One, panic when they enter into the bathroom. Not ready to let go of the diaper. Frequently holding on to the poop and not pooping if the diaper is removed. Constipation. Meltdowns when we are taking them to the washroom or anywhere near the washrooms, and they cannot sit on the toilet seat for more than a second or two. The parents will come back and say कि मैम ये तो बैठता ही नहीं है, हम बिठाते हैं तो एकदम से कूद कर हमारी गोदी के अंदर आ जाता है. So we then know that the child is not ready. We start toilet training and this phases, it leads to more rigidity. It leads to a very strong avoidance for going to the washroom, and then it takes us longer to teach them the toilet training process rather than the children learning it quickly and without much stress. It leads to a lot of anxiety in our children. So therefore, it is important to observe your child, make sure they are ready, and then start the process of toileting. Signs of functional regulation. हमें कैसे पता लगता है कि हमारे बच्चे रेगुलर अब रेडी हैं फंक्शनली टॉयलेट में जाने के लिए या टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले? दे आर रेडी फॉर दैट स्टेज. द फर्स्ट इज टॉलरेटिंग द एनवायरमेंट चेंज, बीइंग एबल टू गो टू द वॉशरूम एंड टॉलरेटिंग वॉट एवर इज देयर इन द वॉशरूम. वो टॉयलेट जाने से डर नहीं रहे हैं. दे आर एबल टू सिट ऑन द टॉयलेट सीट विद क्लोथ्स ऑन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कपड़े अपना पैंट उतार कर, बट पैंट के साथ वो टॉयलेट सीट पे बैठना कंफर्टेबल हो गए हैं. वो अपने आप को, जब तक आप उन्हें वॉशरूम नहीं लेकर जाते हैं खुद से लेकर, तब तक वो अपने आप को ड्राई रखने में अब सक्सेसफुल हो रहे हैं. सो दे आर एबल टू मैनेज देमसेल्फ मे बी फॉर 30 मिनट्स, 35 या 40 मिनट्स. दे आर एबल टू हैव दैट ड्राई टाइम. द डाइपर इज ड्राई एंड दे वेट टू बी टेकन टू द वॉशरूम. मे बी वो टॉयलेट सीट पे अभी नहीं कर रहे हैं, मगर वो उतनी देर तक अपने आप को होल्ड करके रख लेते हैं, वो उतनी देर तक अपनी पी को कंट्रोल कर लेते हैं. इट इज नॉट दैट कि एवरी 15 मिनट्स में जो डाइपर है वो वेट हो रहा है. सो ऐसा अगर नहीं है, वो अपने आप को एटलीस्ट अगर आप चेक करें डाइपर को और 45 मिनट्स टू 1 आवर जो डाइपर है वो ड्राई है, तो देन यू नो दैट द चाइल्ड इज रेडी टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू द नेक्स्ट स्टेप्स. डाइपर चेंजेस बेसिकली, अगर मैंने हाफ एन आवर उनको बिना डाइपर के रखा है और फिर 1 आवर में डाइपर के साथ बिठा रही हूँ या रख रही हूँ उन्हें, सो दे आर इजिली एक्सेप्टिंग दैट चेंज. लॉट ऑफ टाइम वी फील आवर चिल्ड्रन डोंट इवन एक्सेप्ट दैट. वो जैसे ही डाइपर उतारते हैं तो द चाइल्ड स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी fidgety. They start feeling as if something is not there, ठीक है, और they are missing some part of their clothing. So therefore the child is very comfortable. So these are few pointers that you need to look out, or these are few clues that you need to look out for to know that your child is now ready to start with the training process. The first strategy that we have to talk about is building readiness. अगर हमारे बच्चे रेडी नहीं हैं, जैसा मैंने कहा कि अगर वो टॉयलेट जाने में या बाथरूम जाने में रेडी नहीं हैं अभी, तो हमें क्या करना है? देन दैट मीन्स दैट वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग देम विद क्लोथ्स विदाउट डूइंग एनीथिंग टू द वॉशरूम फॉर काउंट ऑफ 10 सेकेंड्स एंड देन ब्रिंग देम बैक आउटसाइड. अभी भी हमारा कोई बैठने टॉयलेट सीट के ऊपर बैठना, उसके ऊपर परफॉर्म करना, उधर बैठकर पी करना, वो सब गोल नहीं है. टारगेट है दे कैन गो टू द वॉशरूम, वेट फॉर 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 seconds in the washroom, look around and come back, come outside. Then also that is the first step. Second, they can sit, and if you count to 20, they are sitting on the toilet seat with the seat down. In the sense, आपने lid जो है टॉयलेट का वो भी बंद किया हुआ है. The lid is closed.
they don't feel that they are hanging in the air, and they can sit with their feet down on touching the ground. अगर उनका feet ground को touch नहीं कर रहा है तो हमने एक stool लगाया है और वो lid down के साथ भी toilet seat के ऊपर as a chair वो comfortably बैठ रहे हैं. So that starts their comfort zone or that builds their comfort zone for the place. So that is something that you need to start and make sure that your child is comfortable. अगर बच्चा ये सब steps नहीं कर पा रहा है, then pushing them for peeing and pooping is not the right way. We need to step back. We need to take one step at a time on weekly basis. Week में एक week के अंदर एक target लेंगे. First maybe going to the washroom, looking at the toilet seat. Second step will be just sitting on it. Third step will be just taking off your pant and sitting on it. ठीक है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्टेप्स जो हैं वो स्लोली एंड स्टेडी ले रहे हैं. द टारगेट इज स्टिल नॉट मेकिंग देम पी और poop in the pot. They just need to go, be comfortable with the idea of sitting down, tolerating the toilet seat, tolerating the temperature change, tolerating the clothes change. You know that now the pants are down, I'm still sitting on the toilet seat with the cover on. उसका cover अभी भी नहीं हटाया है हमने, but we're just sitting there. If these steps are not in place, toileting will not become successful. So therefore, we have to make sure that these 3 or 4 steps are taken care of before we start actual training for the toilet. The next step is building a routine. If we have a structured routine around toileting, then it will become more meaningful for our children and more predictable for our children. So therefore, toileting needs to become more predictable, more neutral, more stress-free and more repeatable. So it has to be repeated again and again. So the structure that needs to be repeated is, first step, I go to the washroom. Second step, I sit on the toilet seat. Third step, I wash my hands. Fourth step, I come out. This is the routine which is broadly what happens when we go to the washroom to pee or poop. And this is the routine that we are going to start following with our children after every half an hour or 45 minutes. The target still is not going and performing on the toilet seat. अभी ज़रूरी नहीं है बच्चे जाएंगे और वो वहाँ पर पी या poop करेंगे. It is just very important for them to go, just sit, wash their hands, come out successful. Then we start by making the time predictable. Instead of एक बहुत important strategy होती है, हम every 45 minutes के बाद बच्चों को washroom लेके जाते हैं, which is also very very useful and should be done with lot of our children. But इससे ज़्यादा effective होता है finding the time, a big time every day जब हम उनको washroom लेके जाते हैं. For example, when they wake up, first thing they do is sit on the toilet seat because अब उनका routine predictable हो गया. They understand I have to get up, go to the washroom, sit on the toilet seat, get up, wash my hands and come out. After waking up, after breakfast, after dinner, after coming back from the park, after coming back from the school. So these are the times during the day when this routine needs to become predictable and this routine needs to be followed diligently ताकि उनके माइंड के अंदर ये एक जो रूटीन है ये फिक्स हो जाए कि मुझे इस टाइम के बाद मम्मा वॉशरूम रोज लेकर जाती हैं. Whether I do or not, this is part of my routine of going to the washroom. Language, the language that we use, we need to be very careful कि as parents हम क्या language use करें. अगर हम हर बारी language change करेंगे कि चलो पीपी टाइम है, तुम्हें पीपी आया होगा, let's go to the washroom, अरे इतनी देर हो गई अभी तक हम वॉशरूम नहीं गए हैं. अगर हम हर बारी अपनी language change करते रहेंगे तो we will not be able to bring in the predictability. So therefore, using the same language and a very neutral language, it is the child should not start fearing those phrases. So you have to make sure कि toilet time and that is all that you say, or peep time and that pee time and that's all you say every time the child needs to go to the washroom. We can always use
द मैकेनिकल टाइमर विच शोज कि हमें 5 मिनट्स बैठना है, 1 मिनट बैठना है. हम अपने मोबाइल के अंदर अलार्म लगा सकते हैं, सो दैट द चाइल्ड स्टार्ट्स कनेक्टिंग कि जब अलार्म बजेगा तो आई कैन स्टैंड अप, आई कैन वॉश माई हैंड्स, वेयर माई क्लोथ्स, वॉश माई हैंड्स एंड गो आउट ऑफ द washroom. So therefore now what we have understood is, first, building the regulation, and second, building in the predictability is very, very important for our children to have a successful understanding and to eliminate anxiety. टॉयलेट के अराउंड, टॉयलेटिंग स्किल्स के अराउंड जो एंग्जाइटी है और जो अंडरस्टैंडिंग है या रिजिडिटी है, इसके इन स्ट्रैटेजीज को लगाने से हम इन जो डिफिकल्टीज जो हम आ सकती हैं जब हम टॉयलेटिंग सिखाएं बच्चों को, उनको पहले ही सिस्टमैटिकली एड्रेस करते हैं.